तो आज का जो हमारा स्टॉक है वो है जोटा हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये स्टॉक अभी हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले। ठीक है कि इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बन सकती है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर कि मंथली पर हमारे पास ये एक डिमांड जोन की लोकेशन है। ठीक है, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया हुआ है। और लेट मी शो यू। ठीक है, तो ये एक मंथली का डिमांड जोन है इस पर्टिकुलर एरिया से। ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं ब्रीच किया हुआ है इस मंथली के इसी लोकेशन में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली इसमें कुछ ट्रेड करने के लायक है कि नहीं है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रेंड जो है इसका कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पर ट्रेंड साइडवेज हुआ था, बट कहीं ना कहीं अभी अपसाइड की तरफ ट्रेंड बुलिश ही दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये जो मंथली का एरिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में अभी मार्केट जो है इस डिमांड जोन से चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इस डिमांड जोन में आया था। ठीक है, और यहाँ से रिएक्ट कर गया था ऑल टाइम हाई की तरफ। अभी सेकंड टाइम फिर से इसी डिमांड जोन में है और ऊपर की तरफ यहाँ से जाने का ट्राई किया है, बाउंस लिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से वीकली के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। तो यहाँ पर वीकली का ये एक वीकली का ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो ये जो वीकली का एरिया है इसी पर्टिकुलर एरिया में अभी प्राइस फंसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, बट वीकली की कैंडल इस पूरे मूव के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी सेलिंग प्रेशर तो है, और हमने देखा कि ये जो वीकली का एरिया है इसमें ये उस डेली के डिमांड जोन से उसका रिएक्शन है, वहां से ये बाइंग आई थी। ठीक है, अभी इसके नीचे प्राइस ने जाने का ट्राई किया और इसी वीकली के कारण इसका प्राइस यहाँ पर फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वीकली में अगर प्राइस आता है तो क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक डिमांड जोन टाइप से बायर सेलर की फाइट हुई है, बट इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर बाइंग थोड़ा सा रिस्की रहेगी। ठीक है, और फिर इस पर और अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आना स्टार्ट करता है तो ये वाला मंथली का एरिया भी इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर सेक्टर ने सपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो अलग बात होगी, बट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो मुझे तो कुछ व्यू नहीं दिख रहा है। और अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइंग आने लगती है, यहाँ पर सपोर्ट लेके या कुछ नया प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस स्टॉक को ले सकते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में कुछ भी ट्रेड करने लायक है इस पर्टिकुलर एरिया पर। ठीक है, और ठीक है, इसमें देखने रहा मुझे कुछ ठीक से नहीं लग रहा है। ठीक, यहाँ पर एक बार को अगर देखा जाए स्टॉक ये नीचे की तरफ आता है। ठीक, इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास आता है ये, यहाँ पर वो भी इसमें बॉटम की तरफ। ठीक है, ये वाला एरिया, हाँ ये भी उतना अट्रैक्टिव नहीं, बट कहीं ना कहीं एक बार तो ये वाला एरिया, ठीक है, अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें कोई तो अभी तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो अगला प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर कुछ भी नया बनता है तो वहां पर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो ये भी टेस्टेड है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया से ये टेस्टेड है और यहाँ पर कुछ है नहीं प्रॉपर्ली रोकने के लिए, तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ जाए इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फिर नीचे की तरफ आएगा, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया तक भी स्टॉक आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दूर रहूंगा मैं तो पर्टिकुलर इस स्टॉक से। ठीक है, ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।